इत्तेहाद में टिकट बंटवारे को लेकर हल्ला मचा हुआ है। दूसरी जानिब बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर भी मगरबी गुवाहाटी में बीजेपी कारकुनान ने रास्ता जाम कर जोरदार मुजाहरा किया। मगरबी गुवाहाटी में बीजेपी की जानिब से असम गण परिषद को टिकट देने की कारकुनान मुखालफत कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने लाल गणेश के मेन रोड पर रास्ते को जाम कर जोरदार मुजाहरा किया। बीजेपी के मुजाहरी ने साफ कह दिया कि हम लोगों ने असम गण परिषद को गुज़िश्ता इंतखाबात में भी यहाँ से लड़ने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन इस बार हम लोग किसी तरह से असम गण परिषद के लीडर को टिकट देना पसंद नहीं करेंगे। बीजेपी कोर कमेटी के लीडर ने बातचीत में कहा है कि हम लोग पार्टी कारकुनान को पुरसुकून करेंगे। हमारे सीनियर लीडर है हेमंत विश्व शर्मा, वो हमारे कारकुनान को जरूर यकीन दहानी करेंगे। हम लोग सब जानते हैं असम के 126 विधानसभा समष्टि के ये पश्चिम गुवाहाटी समष्टि हर समष्टि से एक शक्तिशाली समष्टि है। फिर भी बीजेपी का 2016 में हम लोग का राष्ट्रीय नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व के उसको जो सिद्धांत हुआ वो सिद्धांत के जरिए हम लोग सब मान लिया। 2016 में मित्रता के खातिर यह में मित्रता के पार्टी यह में दिया था, लेकिन हम लोग का जो पश्चिम गुवाहाटी समष्टि के जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, सब ने मिलकर एक साथ मिलकर उन लोग को 1,32,000 वोट दिलवा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और ये सिर्फ राजनीति ही नहीं करती है, देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए जो है ये प्रकल्प हमने बनाया था। और हम भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। और भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है कि अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले असम को बचाना होगा। असम बचेगा तो नॉर्थ ईस्ट बचेगा, और नॉर्थ ईस्ट बचेगा तभी देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। हमारे साथी शरफुद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम अपडेट के साथ। शरफुद्दीन, जाहिर सी बात है इंतखाबी माहौल है इस वक्त असम में और खूब तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन कुछ तनाज़े भी हैं। कांग्रेस AIUDF इत्तेहाद में भी और बीजेपी में भी टिकट के बंटवारे को लेकर काफी जद्दोजहद है इन दिनों। तफसील से जरा बताइए क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं। हाँ, यहाँ पे कांग्रेस और AIUDF जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन के बाद जो टिकट बंटवारी चल रही है, टिकट बंटवारे में अभी ज्यादातर टिकट कांग्रेस ने आपका कांग्रेस वालों को नहीं देकर AIUDF को दे दिया है बराक वैली में। तो उसके बाद बराक वैली में बहुत हल्ला चल रहा है आपका। साथ ही साथ भाजपा का भी आपका टिकट बंटवारे को लेकर अभी हल्ला मच रहा है, क्योंकि जो पश्चिम गुवाहाटी जो आपका समष्टि है उसमें आपका जो भाजपा के साथ गठबंधन है असम गण परिषद, उनको उनके पार्टी को टिकट दे दिया गया है। तो इसी कारण भाजपा के जो कर्मियां हैं वो नाराज है। वो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। 2016 के निर्वाचन में जो भाजपा कर्मी थे वो पूरा तरह से हेल्प करा था आपका जो असम गण परिषद के जो पार्टी थे उसको हेल्प करे, परंतु इस बार वो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग असम गण परिषद के पार्टी को हम किसी तरह से हेल्प नहीं करेंगे, घर घर जाके एंटी कैंपेनिंग करेंगे। जी तो लेकिन AIUDF में तनाज़े की बात करें तो यहाँ बीजेपी से ज्यादा कशीदगी है। शरफुद्दीन, यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर दिक्कतें क्या आ रही? AIUDF में आपका टिकट बंटवारे का यही आपका हो रहा है कि कांग्रेस और AIUDF गठबंधन है, और जिस जगह में आगे में जब दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे 2016 में, तब आपका AIUDF का भी कैंडिडेट था और कांग्रेस का भी था। तो इस बार क्या हुआ, कांग्रेस का जो आपका पार्टी था उनको टिकट नहीं देकर साफ साफ AIUDF को वो सीट छोड़ दी गई थी। तो इसलिए वहां पे भी पूरा ज्यादातर नाराज हो गया है कांग्रेस के लोग। इसीलिए कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को टिकट नहीं देकर AIUDF को क्यों दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ढूंढने का काम अब जोर पकड़ रहा है। शनिचर को शुरू हुई स्क्रीनिंग पीर को भी जारी रही और इस दौरान कई रोहिंग्याओं को होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है। इस बीच कई रोहिंग्या अब अपनी बस्तियों को छोड़कर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि खुद चले जाएंगे। वहीं इस मामले में सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने रोहिंग्याओं की ओर बायोमेट्रिक पर सवाल उठाए। जराये के मुताबिक जम्मू में रह रहे करीब 8,000 रोहिंग्याओं में से कई निकल चुके हैं और पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे और इनमें से कई अपना कारोबार भी शुरू कर चुके थे।
हमें जान बचाने के लिए अब सरकार बोला था हम आपको उधर जाना पड़ेगा म्यांमार में। हम जाएंगे, हम अपना वतन हम जाएंगे, लेकिन हमारा वतन जब हालात ठीक होगा तब जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पे दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।